चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। खाना पीना बर्तन झाड़ू पोछा सब हो चुका है। वो मैं क्लिप नहीं बना पाई, तो कुछ सब्जियों को मैंने धो के रखा है तो उनको लगाती हूँ फ्रिज में और फिर करती हूँ अपनी अलमारी की सेटिंग, क्योंकि बहुत दिनों से अलमारी को देखा ही नहीं है मैंने अभी। तो मैं जो चाहती हूँ अपनी अलमारी और दिखाती हूँ आपको अपनी चूड़ियों का खजाना, जो कि बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है। मैंने अभी उनको जचाया नहीं है। तो ये देखिए, तो यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अपनी चूड़ियों को लेके। चूड़ियों का मेरे पास पूरा भंडार रखा है और इनको मैं जचाती हूँ 7-8 महीने भी हो जाते हैं और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो भी मैं सूट डालती हूँ उसके ऊपर मैं चूड़ी सेट कर लेती हूँ। कभी किसी का शादी हो या कोई और फंक्शन हो या कोई तीज त्यौहार हो, कोई व्रत हो, तो उस पर मैं लगा लेती हूँ और फिर एक बार बैठ के उनको फिर 7-8 महीने में या साल भी निकल जाता कई कई बार, तो फिर उनको सेट करके रखती हूँ। तो अब तो ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, अब पीछे सी 3-4 महीने हुए हैं शायद। हमारे यहाँ शादी थी तो उस टाइम लास्ट बार ली थी मैंने, और उससे पहले व्रत वगैरह त्यौहार वगैरह में मैंने इनको यूज़ कर लिया था। और अब इनको फिर से मैं इनके वही पेड़ बना के रख दूँगी। तो नीशू मेरे साथ इस काम में हेल्प कर रही है। तो इन्हीं को मैं मिक्स करके चूड़ियों का सेट बना लेती हूँ। और ये चूड़ियाँ मैं आपको बताऊँ, ये मेरे शादी के टाइम तक की चूड़ियाँ रखी हैं इसमें। और मेरा बड़ा बेटा हो चुका है 23 साल का, 24वें साल में लग चुका है। तो उस टाइम की भी चूड़ियाँ रखी हैं मेरे पास, जो उस टाइम जो सूट आता है मायके से, तो उस सूट के ऊपर जो मेरी चूड़ियाँ थी वो अब भी चलती हैं मेरे सूट के ऊपर। और ये मैरून कलर, मैरून भी नहीं है और रेड भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा है। और ये चूड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये वेलवेट की है। तो है तो वैसे कांच की, लेकिन ऊपर इस पे वेलवेट लगा हुआ है, मैरून कलर, बड़ा प्यारा कलर है ये। तो ये सेट में, और ये मल्टी कलर किसी भी सूट के ऊपर डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो और एक ये ग्रे कलर, ये वेलवेट वाली, और ये ग्रे कलर, ये बहुत पसंद है मेरे को। और ये भी मैरून कलर है। तो अब इन सबको एक 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 करके मैं इनका पेयर बनाऊंगी। कोई किसी सेट के साथ थी, कोई किसी के साथ थी, तो अब उनको मैं फिर से अलग कर करके एक ये सेट ऐसा का ऐसा ही रख दिया। ये करवा चौथ पे डाला था मैंने एक सूट के ऊपर, तो इसको तो अभी भी मैं ऐसे के ऐसे ही रख रही हूँ, वरना हर चूड़ियों को मैंने अलग अलग कर दिया था। और ये एक सेट, ये शादी की सालगिरह पर मेरी बेटी ने दिया था मेरे को सेट, और ये भी एक सूट के ऊपर था, तो इसको भी मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ये खुद बनाया था, देखिए मैंने, मेरी बेटी ने बनाया था, मैंने क्या। और एक ये लाख का चूड़ा, ऐसे जो जमाजम होते हैं वो मैं बहुत कम डालती हूँ। और एक सेट ये सिंगल कड़े हैं, कोई 2 हैं कोई 4 हैं, तो इनको मैं एक हाथ में सिंगल ही कड़ा डालती हूँ, क्योंकि दोनों हाथों में मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, एक हाथ में डाल लेती हूँ, एक में कड़ा ही रखती हूँ, चाहे एक हो या 2 हो। और ये भी कड़े, इनको भी मैं सिंगल ही डालती हूँ। प्लेन होते तो उनके आगे पीछे चूड़ी लगा लेती हूँ, जैसे ये लाइट कलर के हैं तो उनके आगे पीछे डार्क चूड़ी लगा लेती हूँ। और ये प्लेन चूड़ियाँ किसी भी प्लेन सूट के ऊपर अगर मैच करनी हो तो उसके ऊपर एक ब्लू कलर की, और ये सिंगल एक एक दो दो जिनके साथ की, जो जिनका मुंह हो चुका था, और ये मेटल की है। और वाइट कलर की चूड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसको किसी भी सूट पे डाल सकते हैं और किसी भी कलर के साथ इसको मैच भी कर सकते हैं। और ये इनको मैंने सेट कर लिया, पहले ये सेट के साथ थी,
और ये ब्लू कलर की, ये पिंक कलर की। पिंक वाली का तो सूट भी पता नहीं कहाँ गया। ये चूड़ियाँ मेरी 23 साल पहले की, जो मैं सूट बता रही थी, जो मेरा बेटा हुआ तब आई थी उसके साथ की। इस पर्पल का भी सूट का नहीं पता कहाँ गया, लेकिन चूड़ियाँ भी हैं मेरे पास। तो अब अगर कोई शादी वगैरह कुछ होती है तो चूड़ियाँ बहुत कम लेके आती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास हैं इतनी चूड़ियाँ जो हर सूट के ऊपर मैच कर, हर कलर है मेरे पास। और जो कम होते हैं उनको मैं ऐसे सेट बना लेती हूँ। ये कम थी तो इनको मैं, ये मेरी शादी की चूड़ियाँ देखो, ये 27 साल पहले की चूड़ियाँ, इनको मैंने वैसे के वैसे रख रखा है अभी। तो डालते तो नहीं है ऐसे, वैसे ऐसे डार्क कलर में पहनती भी बहुत कम ही हूँ। और ज़्यादातर ये मैरून कलर की प्लेन चूड़ी ही रखती हूँ मैं, एक हाथ में 4 ही चूड़ी रखती हूँ। और ज़्यादा ये हाथों में बजती हैं तो ऐसे करसी होने लग जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पहन सकती। तो इसमें भी मैरून कलर, तो इनको मैंने इसके अंदर हैंगर को खोल के ऊपर से मैंने उनके अंदर सेट किया हुआ है। एक पैर ये बन चुका है, किसी भी प्लेन सूट के ऊपर डाल सकते हो। ये भी बहुत पहले, कम से कम 20 साल पहले की चूड़ियाँ हैं ये। और अब जो बात गई वो तो है ही प्लेन। तो वैसे चूड़ियों का है भी मुझे शौक, और डालती नहीं हूँ वैसे मैं इतनी, लेकिन है मेरे। अगर कोई सूट ऐसा सिल जाता है तो मैं बस बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को रोकने की, कभी तो रोक भी लेती हूँ। और ये देखिए, ये अलमारी का जो पूरा सीधा जो डंडी होती है, शायद हर अलमारी में होती होगी। तो इसको तो मैं ऐसे के ऐसे सीधे टंगा दूंगी। और ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बिल्कुल लाइट कलर, दोनों लाइट कलर, बिल्कुल सिंपल। इसका भी सूट पता नहीं कब की थी, ये तो मेरे को याद ही नहीं है। और 2 ये कड़े, ये भी मैं डाल लेती हूँ एक आध बार, वैसे इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर फेड हो चुका है। बीच में लाल रंग की प्लेन चूड़ी और आगे पीछे कड़े, तो अच्छा सेट बन जाता है ये। ऐसे ही मैं सेट बना के ही डाल लेती हूँ। और जो कम चूड़ियाँ बचती हैं तो उनको फिर मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ, आगे पीछे लगा के। और ये जो छटनी की हुई है, कोई किसी का साथ की नहीं है, तो वो जो सिंगल डालने में 1-2 हाथ में डालने के लिए ये काम आ जाती हैं। तो ये डिब्बा मिक्सचर है ये सब। ये डंडी मेरी टूट चुकी है, तो एक लगा दूंगी मैं इसके अंदर सेट। तो मेरी अलमारी छोटी पड़ चुकी है। और ये इधर नीशू अपने हाथ में डाल डाल के देख रही थी ये कड़े, क्योंकि ये इसी के लाए हुए हैं, ये इसी ने ला के दिए थे मेरे को। तो एक सेट तो ये इसके अंदर रख दूँगी। अब कभी भी कोई भी सूट के ऊपर चूड़ी चाहिए तो ये इकट्ठी मिलेंगी, और इनको कहीं कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब पूरा सेट बन के, हर सूट का मेरे पास सेट बन के तैयार हो जाता है, तो फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिक्कत आती है इसमें। और अब ये सब एक अलग अलग करके, अलग अलग कलर का ये ऐसे सेट बना के इनको टांगा दूँगी, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे ही निकाल लूँगी मैं इनको। तो ये हैंगर को ऊपर से खोल के मैंने इनका स्टैंड बनाया हुआ है, तो ये मैं अलमारी में ऐसे ही टंगा दूँगी और दिखाई देती हैं। तो ये शौक़ है मेरे को चूड़ियाँ इकट्ठी करने का। और मेरे को तो क्या, शायद हर औरत के पास तो होती होंगी, सूट होते हैं तो चूड़ियाँ तो मिलती ही हैं। कोई ज़्यादा रख लेता है, कोई कम रख लेता है, बस यही है। और पहनती कुछ नहीं, बस 4 चूड़ी या 5 चूड़ी, इससे ज़्यादा मैं हाथ में नहीं। ज़्यादातर ये सिंगल कड़े होते हैं, ये यूज़ आते हैं। इनके आगे पीछे मैं रेड चूड़ी लगा लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। एक कड़ा बीच में, आगे पीछे एक चूड़ी, तो मस्त सेट बन के तैयार हो जाता है। ये तो इसके आगे, ये अगर डार्क कलर का है कड़ा तो लाइट कलर की चूड़ी लगा लेती हूँ, तो डाल लेती हूँ मैं ऐसे ही। और एक हाथ में तो चूड़ी मेरी रुकती भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो एक यही है मेरे पास, इतनी रखती तो हूँ ही मैं वैसे तो। और ये बहुत कम पहनने में आता है, क्योंकि ज़्यादा शाइनिंग है, तो इतनी शाइनिंग की मैं बहुत पहनती ही नहीं हूँ। किसी सूट के ऊपर ही चूड़ियों के साथ बेशक लगा लो, वरना नहीं। तो इसमें
जो सिंगल डाले जाते हैं वो वाले, और ये जो मेरे पास सूट नए रखे हैं उनके, और डिब्बे में जो डेली यूज में काम आ जाती है मैं वो रख। तो ये देखिए अलमारी को मैंने सेट कर दिया चूड़ियों से। तो ये 3 लेयर ऐसे लगा दी, ये लंबी लगा दी, जो लंबी जो पाइप होती है अलमारी की, और एक इस साइड में लगा दिया हैंगर ये वाला। तो 1:30 बजने वाले हैं। तो अब कैसी लगी आपने मेरी चूड़ियों का मेरा कलेक्शन? चूड़ियों का कलेक्शन आई होप आपको पसंद आए। और अब बज चुके हैं 1:30, 1:25 हो चुके हैं। और आज नीशू बना रही है रेड सॉस पास्ता। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि आज नीशू ही बना रही है। और मैं काटती हूँ तब तक ये खरबूजा, और ये नीशू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये वीडियो में आ नहीं रही लेकिन काम करेगी ये सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे काट लिया हमने खरबूजा। तो हम खा रहे हैं खरबूजा, और नीशू लग चुकी है अपने काम पे। तो वो कर रही है वीडियो शूट दूसरे फ़ोन से, और हम खा लेते हैं तब तक खरबूजा। और आप भी खाइए। और तरबूज से ज़्यादा मेरे को खरबूजा पसंद है। खरबूजा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खरबूजा खाती हूँ मैं तब तक नीशू कर रही है अपना काम। तो मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो बना रही है रेड सॉस पास्ता। तो उसके लिए ले लिया यहाँ पे उसने एक पतीले में डाल लिया 3 से 4 गिलास पानी तो हो ही गा शायद। और उसके अंदर डाल लिया 2 चम्मच घी देसी, और इसके अंदर डाल देगी थोड़ा सा पास्ता। वैसे मैंने तो आज तक देखा ही नहीं था रेड सॉस पास्ता, तो वो अपने आप ही बना रही है। और उसने भी शायद किसी वीडियो में ही देखा था। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो उसको यहाँ उबलना रख दिया, और यहाँ पे शिमला मिर्च और हरी मिर्च, प्याज, और 4 से 5 ले लिए उसने टमाटर। तो टमाटरों को डाल देगी मिक्सर जार में, और इनका बना लेगी पेस्ट। ये पेस्ट बन के तैयार। इधर चढ़ा दिया उसने एक पैन, और पैन में डाल दिया 1 चम्मच के करीब घी। ये भी देसी घी के पीछे पड़ी हुई है, तो लगातार इसी को लग रही थी। मेरे को पता ही नहीं था देसी घी लेके बैठी हुई है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे चढ़ा दिया उसने ये, और घी हो चुका गरम। अब डाल दिए उसके अंदर इसने ये लंबे लंबे कटे हुए प्याज। तो कुछ ना कुछ सीखती रहती है, अगर इसके ध्यान में आता है तो बनाती रहती है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन कंडीशन इसकी यही होती है कि मेरे को वीडियो में नहीं आना बिल्कुल। तो अपने हाथ तो इसके दिख ही जाते हैं यहाँ पे। और पास्ता उबल चुका है उसका, और दूसरे गैस पे चढ़ा दिए कढ़ाई, और गैस कर दिया है ऑन। और इसमें फिर से डाल दिया घी। तो दो चीज़ों में क्या करेगी तो मेरे को समझ में नहीं आया इसका। इसके अंदर डाल दी
जो टमाटर उसने पीस के रखे थे वो वाले। टमाटर जो पीस के रखे थे, जिनका पेस्ट बनाया था, वो डाल दिए इस घी के अंदर। गैस को कर दिया सिम पे और जो शिमला मिर्च और हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल दी, जिसमें उसने प्याज डाल रखे थे। तो प्याज इसके भुन चुके थे तो उसके अंदर डाल दी कटी हुई मिर्ची, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और इनको मिला देंगे अच्छी तरह से। इधर टमाटर भी पक चुके हैं। इसके अंदर डाल रही है टमाटो केचप। तो ये भी मैं बाद में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था क्या क्या डाल रही है वो। ये रेड चिल्ली सॉस, तो ये मैं देख देख के ही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इसके पास होती तो मेरे को पता रहता कि अब क्या करने वाली है, अब क्या करने वाली है। लेकिन मैं थी ही नहीं रसोई के अंदर, ये खुद ही थी, अकेली ही थी। तो टमाटो केचप और रेड चिल्ली सॉस डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दिया। और उधर फ्राई पैन में भी इसके जो मिर्ची और जो प्याज थे वो पक रहे हैं। इधर जिसमें कढ़ाई में टमाटर डाले हुए थे उसके अंदर डाल दिया नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। ये शायद कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिया इसने, क्योंकि रेड चिल्ली सॉस तो डाल ही चुकी है पहले और हरी मिर्ची भी डाल रखी है, तो ज़्यादा ही कुछ तीखा बनेगा। और उस गैस को तो शायद हिलाना ही भूल गई, वहाँ की बार याद आया उसको, कर दिया गैस बंद। अब इसी में डाल रही है, इसको डाल दिया कढ़ाई के अंदर जिसमें सॉस था इसका, और इसको मिला लेगी अच्छी तरह से। तो मैंने तो आज ये बिल्कुल ही नए तरीके से देखा। अगर आपने पहले इस तरह से कभी बनाया हो तो बताना ज़रूर। अब डाल दिया इसके अंदर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, शायद 1 चम्मच के करीब। और इसको अच्छे से चला लिया। तो ये अच्छे से खदकने लग चुका है, ये शायद बन ही चुका। हाँ, अब इसके अंदर डाल दिए जो पास्ता उबाल के रखे हुए थे वो। तो ये रेड चिली सॉस पास्ता बनके इसका तैयार। तो ये देख तो बहुत अच्छा रहा है, वैसे खा के ही बताएंगे कैसा बना है ये, लेकिन अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी 1 महीने से जो दबा मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।